दोस्तों इस साल की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस साल लिटरली सरकार को जमकर फटकार लगी है। फटकार लगने का कारण एक नहीं बल्कि दो है, आपको दोनों ही बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहला रीजन तो यह है दोस्तों कि सरकार डिफेंस रिसर्च के मामले में कोई भी बजट नहीं बढ़ा रही, जिस वजह से हम डिफेंस रिसर्च के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे है। और स्टैंडिंग कमेटी ने अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अमेरिका में डार्पा इसलिए बनाया गया ताकि वहां से अमेरिका की जो टॉप माइंड है उन्हें डिफेंस रिसर्च में लगाया जा सके, जिससे कि वो नए नए हथियारों का आविष्कार करें अमेरिकी सेना के लिए। और उसी का नतीजा है कि अमेरिका आज इतने शक्तिशाली सेना है। और आगे स्टैंडिंग कमेटी ने सीधे सीधे कहा सरकार को, जो बजट इस समय आप डिफेंस रिसर्च के लिए एलोकेट कर रहे हैं, इससे आप कभी भी एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बन नहीं पाओगे, ये लगभग असंभव है। और देखिए दोस्तों, भले ही आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, हम ये नहीं बता रहे आप किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार का समर्थन करते हो, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भारत में डिफेंस रिसर्च के मामले में बहुत ही ज्यादा स्लो जो है ये प्रोग्रेस है और बहुत ही कम बजट दिया जाता है, जिस वजह से हमारे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि ये बात इतनी सच्ची है जितनी कि सरकार और दोस्तों पिछली बाकी वाली जितनी भी सरकारें आई है उसके मुकाबले ज्यादा रिसर्च में पैसा लगाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर भारत को एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बनना है, अगर इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर एफर्ट 100% चाहिए। लेकिन दोस्तों जो दूसरी बात कही गई स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ने दूसरी बात ये कही कि पिछले सालों में हम ये बात कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द MRFA डील करो। भले ही आपको सुखोई खरीदना है, आपको राफेल खरीदना है, खरीदो। अमेरिका का FA-16 खरीदना है, वो भी खरीदो। जो भी लड़ाकू विमान खरीदना है वो आपकी मर्जी से खरीदो, आप खरीद लो। लेकिन जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट करो और वायुसेना को लड़ाकू विमान खरीद कर दो, क्योंकि हमारी जो लड़ाकू विमान की स्क्वाड है, इसकी कैपेसिटी है, वो भयानक तरीके से गिर रही है। और आज की इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमारे पास ढंग के लड़ाकू विमान की 30 से ज्यादा स्क्वाड्रन मौजूद नहीं है, जबकि चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कम से कम 42 से 45 स्क्वाड्रन चाहिए, यानी कि कम से कम 150 लड़ाकू विमान की कमी भारतीय वायुसेना की चल रही है। और दोस्तों ये काफी नहीं थे, पर यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट है जो शायद ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव वे में इंपैक्ट कर सकता है कि भारतीय वायुसेना में पुराने लड़ाकू विमान जो है इसकी भरमार है, जिन्हें अगर एक वक्त तक रिटायर करना ही पड़ेगा और उस वक्त स्क्वाड्रन क्षमता में तेजी से गिरावट आएगी। ऐसे में MRFA की जो डील है ये करो, जिसके तहत 114 लड़ाकू विमान जो है वो वायुसेना को आपको देने होंगे। अगर आप ये डील कंप्लीट नहीं करते तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 स्क्वाड्रन खरीदो और 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान जो लड़ाकू विमान जो रहते हैं, यानी कि Su-57 या फिर अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान, ये खरीद कर दो। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप क्वांटिटी नहीं दे सकते तो आप क्वालिटी यहाँ पर दो। और दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से भारत में ये चीजें चल रही है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, उनको भी इसके बारे में पता करें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।